दुनिया भर के मुसलमान इमाम काबा शेख अब्दुर रहमान अस्सुदैस से एक खास ताल्लुक रखते हैं और वो मोहब्बत का ताल्लुक है। ये एहतराम और मोहब्बत का ताल्लुक सिर्फ इसी एक वजह से नहीं है कि वो एक बहुत बड़े मनसब पर फायज हैं या बेहद दिलनशी अंदाज में काबा में कुरान पाक भी सुनाते हैं, बल्कि उसकी एक और बड़ी वजह ये भी है कि वो अल्लाह ताला के मेहमान यानी वो लोग जो दुनिया के कोने कोने से वहाँ पर आए होते हैं उनकी दिलजोई भी करते हैं। और बच्चों के साथ तो इमाम काबा शेख अब्दुर रहमान अस्सुदैस खुसूसी शफकत और मोहब्बत का मुजाहिरा करते हैं। कुछ अर्सा पहले एक पाकिस्तानी बच्चे की इमाम काबा के साथ तस्वीर बेहद वायरल हुई थी जिसमें वो उस बच्चे का माथा चूम रहे थे और ऐसी खुसूसी मोहब्बत दिखाने की वजह ये थी कि उस बच्चे ने निहायत ही खूबसूरत अंदाज में उन्हें कुरान पाक सुनाया था। अपने आज के वीडियो सेशन में आपको बताएंगे कि उस पाकिस्तानी बच्चे का ताल्लुक कहां से है और खुशनसीबी का ये लम्हा उसकी जिंदगी में किस तरह आया कि वो इमाम काबा शेख अब्दुर रहमान अस्सुदैस के सामने कुरान पढ़ रहा था और उसकी खूबसूरत किरत से मुतासिर होकर इमाम काबा ने उसका माथा चूम लिया। लेकिन ख़वातीन हज़रात, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको याद दहानी करवा दें कि रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए ताकि ऐसी खूबसूरत वीडियोस आपकी रोजमर्रा जिंदगी में शामिल रहें। दोस्तों, जिस खुशनसीब पाकिस्तानी बच्चे की हम बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान के शहर मेंगोरा सिवात से ताल्लुक रखता है। इस बच्चे का नाम मोहम्मद हसन था और 12 साला मोहम्मद हसन ने किरत का फन मेंगोरा में अपने दादा और अपने बाबा से मदरसे में सीखा। उन्होंने पाकिस्तान में हुस्न किरत के एक मुकाबले में मुल्क भर में पहली पोजीशन हासिल की तो हुकूमत ने उन्हें आलमी हुस्न किरत के मुकाबले के लिए सऊदी अरब के शहर मदीना मुनव्वरा में भेजा। इस मुकाबले में दुनिया के 85 ममालिक के बेहतरीन किरत करने वाले बच्चे मौजूद थे, लेकिन मोहम्मद हसन ने अपनी खूबसूरत किरत से तमाम दुनिया को हैरान कर डाला और इमाम काबा शेख अब्दुर रहमान अस्सुदैस तो उसके कुरान पढ़ने के अंदाज पर इस कदर फिदा हुए कि वो अपनी जगह से उठे और उसका माथा मोहब्बत से चूम लिया। और यकीनन 12 साला मोहम्मद हसन को ये लम्हा पूरी जिंदगी याद रहेगा कि जब इमाम काबा जैसी अजीम शख्सियत ने उन्हें मोहब्बत और एहतराम से नवाजा और उनकी आने वाली जिंदगी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मोहम्मद हसन का कहना यह था कि मैं आइंदा भी इसी तरह मेहनत करता रहूंगा, पाकिस्तान और अपने दीन इस्लाम का नाम दुनिया भर में रोशन करूंगा और मेरे दादा और मेरे बाबा को मेरी कारकर्दगी पर हमेशा फख्र रहेगा। वतन इमाम काबा शेख अब्दुर रहमान अस्सुदैस बड़े ही नर्म मिजाज और दर्द दिल रखने वाले इंसान हैं। कई ऐसे मौके सोशल मीडिया पर शेयर किए जा चुके हैं कि जब इमाम काबा या तो बजाते खुद तलावत करते हुए या किसी की जुबान से कुरान पाक सुनकर अपने आंसुओं पर काबू न रख सके। ऐसी ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर पहले भी वायरल हुई थी जिसमें इमाम काबा एक बच्चे को अपने पास बिठाते हैं और उससे कुरान सुनने की फरमाइश करते हैं तो वो बच्चा इंतहाई खूबसूरत अंदाज में सूरह फातिहा की तिलावत करता है तो इमाम काबा अपने आंसुओं पर काबू न रख सके। और बिलाशुबा ये इमाम काबा ही को जेब देता है कि जिस खूबसूरत अंदाज में वो बच्चों को कुरान पढ़ने की हौसला अफजाई करते हैं। ये ऐसा खूबसूरत अंदाज है कि हर बच्चे के अंदर कुरान पढ़ने और कुरान सीखने का जज्बा और बढ़ जाता है। कुछ अर्सा कबल अहले ईमान ने हरम शरीफ में एक ऐसा मंजर देखा कि हर आंख अश्कबार हो गई। अरब न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक धड़ की माजूरी और फालिज का शिकार बच्चा गानिब अल मिफ्ता कार्डियल रिग्रेशन सिंड्रोम नामी बीमारी की वजह से पैदाइशी माजूर है, लेकिन इसके बावजूद ऐसे काबिल तारीफ काम कर रहा है कि हर कोई उसे सराहने पर और उसे चाहने पर मजबूर है। इस बच्चे ने अपना जाती स्पोर्ट्स क्लब, आइसक्रीम शॉप और कई दीगर कारोबारी अदारे कायम कर लिए हुए हैं, जबकि वो कई खैराती और फलाही अदारे भी चलाता है। कतर में IPC एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के CEO अमीरुल मला ने गानिम को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा था कि ये बच्चा मुजस्सिम उम्मीद और अज़्म है और कतर की नौजवान नस्ल के लिए एक रोल मॉडल है। अगरचे गानिब जिस्मानी तौर पर बेहद कमजोर था, लेकिन उसने साबित कर दिया कि अगर इंसान का जज्बा तवाना हो तो दुनिया की कोई ताकत उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। उसने अपनी एक वीडियो में बैतुल्लाह की जियारत की तमन्ना का इजहार किया था। क्रिज्मेटिक चाइल्ड कहलाने वाला गानिब अल मिफ्ता अपने दर्जनों खैरखाहों के साथ उम्रे के लिए पहुंचा और हाथों के बल चलकर तवाफ़े काबा की सादत हासिल की। इस मौके पर उसके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करने वालों में मस्जिदुल हराम के इमाम शेख मेहर अल मालकी भी शामिल थे। गानिब ने उम्रा की सादत हासिल करने के अलावा मस्जिदुल हराम के इमाम से भी खुसूसी मुलाकात की। तफसीलात के मुताबिक कतर से ताल्लुक रखने वाले गानिब अल मिफ्ता ने तवाफ करते वक्त व्हील चेयर का सहारा लेने से इनकार करते हुए अपनी मदद आप के तहत तवाफ का अमल अपने हाथों पर मुकम्मल किया और दीगर आजमीन के साथ तमाम अरकान भी अदा किए। बच्चे के जज्बे से मुतासिर होकर सऊदी मुफ्ती आजिम ने खुद आकर मुलाकात की और सऊदी गवर्नमेंट से बच्चे को शाही प्रोटोकॉल देने की दरखास्त की। अमाम हरम की दरखास्त पर सऊदी हुकूमत ने बच्चे को शाही प्रोटोकॉल फ्राहम किया और उम्रे के तमाम अरकान अदा करवाए। इस मौके पर उनका कहना था कि अल्लाह ने मेरी दुआएं सुन ली हैं और मैं इस काबिल हो गया कि अपने हाथों के बल काबातुल्लाह का तवाफ कर सकूं। मुझ पर यह करम सबसे पहले तो अल्लाह ताला की जानिब से हुआ, उसके बाद जिन लोगों ने मुझे मक्का पहुंचने और ये
سعادت حاصل کرنے میں مدد دی، میں ان سب کا شکر گزار ہوں اور انہیں اپنی دعاؤں میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ اور یہی اس معذور بچے کا جذبہ اور عشق الہی اور عشق رسول تھا کہ جس کے باعث جب یہ خانہ کعبہ میں طواف کرنے کے لیے پہنچا تو امام کعبہ بھی اس کا ماتھا چومنے پر مجبور ہو گئے اور اسے بڑے بڑے سربراہان مملکت کی طرح شاہی پروٹوکول دیا گیا۔ نیک اولاد وہ نعمت خداوندی ہے کہ جسے پانے کا اظہار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی صورت میں قرآن پاک میں محفوظ ہے، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، اور کہیں حضرت زکریہ علیہ السلام دعا فرماتے ہیں کہ اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اور صالح اولاد عطا فرمائیے۔ خواتین و حضرات، نیک اور صالح اولاد جہاں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے تو اسی نعمت کو مجسم صورت میں دیکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ والدین اپنی اولاد کی تربیت اسلامی اصولوں کی روشنی میں کریں اور اسلامی تعلیمات کو ہر صورت میں ان کے لیے مشعل راہ بنائیں۔ پہلے زمانے میں گھر کے بزرگ چھوٹے بچوں کو کلمہ وغیرہ سکھایا کرتے تھے، لیکن اب ان کی جگہ موبائلز نے، ٹیبلٹس نے اور ٹی وی سکرینز نے لے لی ہے، اور بچے کے سامنے ایسی ویڈیوز لگاتے ہوئے والدین یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ کانٹینٹ، یہ ویڈیوز تو دراصل ہمارے مسلمان بچوں کے لیے تو تیار ہی نہیں کی گئی، ان کا ہمارے مذہب، ہماری ثقافت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ چنانچہ نہ چاہتے ہوئے غیر محسوس طریقے سے مسلمانوں کی اگلی نسل کی برین واشنگ ہوتی رہتی ہے۔ اس ماڈرن دور میں سوشل میڈیا اور موبائل فونز نے والدین کی ذمہ داریوں میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ بچوں کو ان کے مضر اثرات سے بچانا ایک اہم اور گھمبیر مسئلہ بن چکا ہے۔ ان حالات میں بچوں میں حق و باطل، نیکی اور بدی، اسلامی اور غیر اسلامی اقدار کو سمجھنے اور ان میں فرق کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ بچہ بالکل ایک ہیرے کی مانند ہے کہ جسے جس قدر تراشا جائے وہ ویسی ہی بہترین شکل اختیار کرتا جاتا ہے۔ یہ آج کل کا المیہ ہی ہے کہ والدین اس قدر خود ہی مصروف رہتے ہیں کہ بچوں کو اس قدر وقت نہیں دے پاتے جتنی انہیں ضرورت ہے، بلکہ یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ والدین خود ہی بچوں کو سوشل میڈیا اور موبائل فونز کے حوالے کر دیتے ہیں اور چیک بھی نہیں رکھتے کہ بچہ وہاں پر کیا دیکھ رہا ہے۔ آج کل تو والدین کھانا کھلانے کے لیے بھی ٹیلی ویژن اسکرین اور موبائل فونز کا سہارا لیتے ہیں، اور یہ بالکل علم نہیں ہوتا کہ بچے کو کیا کھلایا جا رہا ہے، کس طرح سے کھلایا جا رہا ہے۔ یہ انتہائی غلط طریقہ ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو پوئمز اور کارٹونز وغیرہ دکھانے ہی ہیں تو کوشش کیجئے کہ انہیں ایسی ویڈیوز دکھائی جائیں جو اسلام سے ریلیٹڈ ہوں، جس میں ہمارے دینی عقائد، اقدار اور اسلامک ہسٹری کے بارے میں بچوں کو بتایا جا رہا ہو، نہ صرف مارکیٹ میں کتابوں کی صورت میں بلکہ یوٹیوب اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر کارٹونز کی صورت میں بھی ایسی بے شمار ویڈیوز موجود ہیں کہ جو اسلام سے تعلق رکھتی ہیں، جو مسلمان بچوں کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اور اچھا مسلمان بنا دے اور ہماری آنے والی نسلوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ثابت کرے۔ اگر آپ کے دل کی بھی یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھے گا، اور ایسی ہی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے سبسکرائبرز بن جائیے۔